हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। गाइज़, आज हम लोग बात करेंगे अडल्ट्री के ऊपर। एक आम आदमी की भाषा में मैं बोलूँ तो अडल्ट्री मतलब क्या होता है। अडल्ट्री मतलब ये होता है कि अगर आप एक शादीशुदा ज़िंदगी में हैं और आपका रिलेशन किसी और के साथ है तो वो आईपीसी के अनुसार क्राइम माना जाता था 2018 के पहले तक। अब मुद्दा ये है मोदी साहब कि मैं ये बात क्यों लेके आ रहा हूँ। अगस्त महीने में आप लोगों ने एक बिल पास किया है पार्लियामेंट में, जिसमें कि आईपीसी जो हमारे देश की है, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मतलब सीआरपीसी, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो साक्ष्य अधिनियम है, ये तीनों अधिनियम बदलने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जब ये बिल लाया गया है तो उसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स है, उसने ये बोला कि हम लोग रीक्रिमिनलाइज करेंगे अडल्ट्री सेक्शन को, जो कि 497 था 2018 से पहले। तो पहले अब आप लोगों को ये बता देता हूँ कि 2018 के पहले क्या था। तो 497 आईपीसी का जो सेक्शन था उसमें ये बोला जाता था कि पहली बात कि वो कानून जो 497 वाला था वो जेंडर इक्वालिटी वाली बात नहीं करता था। मतलब ये था कि अगर आपकी धर्मपत्नी का किसी के साथ रिश्ता है तो कानून ये कहता था कि जो जिस आदमी ने के साथ उनका रिश्ता उसको कानूनी रूप से सज़ा दी जाएगी। लेकिन 2018 में जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, जिसके अंतर्गत ये बोला गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारा संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है ये, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का हनन होता है। ऐसा लगता है 497 का कानून अगर माने कि आपकी पत्नी आपकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जो कि उचित नहीं है, उसको इस बात का उसके पास अधिकार है कि वो अपने मन से जिसके साथ जो रिलेशन रखना चाहे वो रख पाए। तो इन सारे आधारों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को स्टक डाउन कर दिया था। लेकिन अब दोस्तों ये बात मैं आप लोगों के सामने इसलिए लेके आ रहा हूँ, कारण ये है कि अब जो कमेटी आई है 2018 में, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स है, उसने कहा है कि हम लोग रीक्रिमिनलाइज करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या है? मोदी साहब, आप पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद बोलूं कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। पहला कारण ये है कि हमारी देश की जो एक शादी की जो पवित्रता की बात होती है, उसके अनुसार अगर इस तरह का राइट दिया जाएगा लोगों को, तो इसके अंतर्गत बहुत गलत होगा हमारे देश के भविष्य के साथ। तो हमारी देश में ये ज़रूरत है कि हम जो शादी, ये जितनी भी सभ्यता है ये वेस्टर्न नेशन की है, विदेशों की है। हमारे देश में एक बार जो शादी हो जाती है उसके अंतर्गत कानून ज़रूर होना चाहिए कि लोगों को भय हो इस बात का कि अगर हम गलत करेंगे तो हमको कानूनी तौर से सज़ा मिलेगी। तो इससे हमारे देश की सभ्यता को प्रिजर्व किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा आप लोग ये स्टेप ला रहे हैं। दूसरी बात ये कहूँगा कि बच्चों का भविष्य भी दांव पर लगता है, क्योंकि अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं और माँ बाप एक सही तरीके से नहीं रहते एक साथ, तो उनका भविष्य पूरा बर्बाद होता है। हम लोग ने बहुत ज़्यादा देखा है, आप कोर्ट जाइए, बच्चे मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो रहे हैं और बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। तो इस तरह से हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारे भारत का भविष्य अच्छा हो। तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा मोदी सरकार को कि इस कदम के लिए। लेकिन फिर मैं ये मुद्दा उठाऊँगा कि ये इतना स्ट्रिंजेंट कानून नहीं होना चाहिए कि एक इंसान अगर बहुत टॉक्सिक हो, अपने साथ सही सलूक नहीं करता हो, तो पत्नी के पास ये राइट होना चाहिए या पति के साथ भी ये राइट होना चाहिए कि वो अलग हो पाए। इस सेक्शन का मिसयूज़ या गलत ढंग से यूज़ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं थोड़ी देर में भगवत गीता के ऊपर कुछ 20-30 सेकेंड्स की वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।